हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मतलब कि जीडीपी के हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एग्जाम में आते ही है, जो हमें नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, क्योंकि उन्हीं में से ही हमारे क्वेश्चन कवर। हमें पूरी बुक स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी डीप स्टडी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये कुछ टॉपिक ध्यान से देख लें, या अगर हमें पता हो कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है, आता है, अगर वो हम कर लें तो हमारे वो क्वेश्चन सही होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक की जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से श्योरिटी है, क्वेश्चन आते हैं, एक हो चाहे दो हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है जीडीपी में। तो हमारा जीडीपी के टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन थ्योरीज आ गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एडम स्मिथ की, रिकार्डियो की, मार्क्स की, शुपिटर की, रोस्टो की, बैलेंस्ड अनबैलेंस। देन ग्रोथ के मॉडल्स आ गए। देन टेक्निकल प्रोग्रेस आ गई, इंडोजिनियस ग्रोथ आ गई, इंडिकेटर्स आ गए, पॉवर्टी इनइक्वालिटीज आ गई, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट आ गई। अगर जीडीपी को देखें, ऐसे तो जीडीपी की पूरे के पूरे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें, इनमें से भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं जो कि श्योर होते हैं एग्जाम में आने के लिए। अगर हम उन्हीं टॉपिक्स को कर जाए तो हमारा वो क्वेश्चंस की गारंटी है कि अब हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमारे को, क्योंकि वो टॉपिक्स भी लिमिटेड है, थोड़े से टॉपिक है, अगर वो टॉपिक्स अच्छे से कर ले तो वो क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं ना, वो मोल्ड हो सकते, क्योंकि टॉपिक ही छोटे होते हैं उनके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एचडी मॉडल। तो एचडी मॉडल हमारा ग्रोथ का है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ है। तो ये हमारा एचडी मॉडल है जो कि दो क्वेश्चन, ठीक है, एक भी नहीं दो क्वेश्चन है, एक ही मॉडल है। तो इसी में से ही दो क्वेश्चन बन जाते हैं एचडी मॉडल में से। तो एचडी मॉडल में से एक आ जाता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल वाली इक्वेशंस तो पक्का ही आती है, श्योर है कि आपको इक्वेशन वो पूछेगा ही पूछेगा। तो वो आपको इक्वेशंस अगर आपके बुक में थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं दिया हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज देखिए, उसके अंदर आपको थ्योरेटिकली इक्वेशंस उसकी मिलेगी। देन अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही, आप यूट्यूब से ले लो, आपको यूट्यूब पे भी इसकी इक्वेशंस मिल जाएगी। देन आपका सोलो मॉडल। तो ये आपको सोलो मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोलो मॉडल से भी एक क्वेश्चन आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो उसमें आपको एचडी मॉडल का, सोलो मॉडल का मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी तरह हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो गए। अगर हम देखें जीडीपी में 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 10-12 में से अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 3 क्वेश्चन एचडी मॉडल में से और सोलो में से ही आ रहा है। तो हमें ये ही करना है। सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें ग्रोथ की थ्योरीज करनी है। देन आ जाता है हमारा एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। तो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमें छोड़ना नहीं है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये तो श्योरिटी है। देन हमारा कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें, कार्ल मार्क्स की थ्योरी इतनी टफ नहीं है, ये इजी सी थ्योरी है। हमें सिर्फ इसकी अजम्पशंस पता होनी चाहिए कि कार्ल मार्क्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हमें डीप में नहीं जाना है, इन जो ग्रोथ की थ्योरी है उनमें फिर भी हमें समझने की ज़रूरत है। बट जो डेवलपमेंट की थ्योरीज है उनमें हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन पूछता है, बट वो हमारे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, हम पजल हो जाते हैं। तो हमें ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन मॉडल ऑफ टेक्निकल चेंज, जो डिसएम्बॉडीड एंड एम्बॉडीड टेक्निकल चेंज है, वो जो था हमारा न्यूट्रल चेंज, ठीक है, ये वो वाला टॉपिक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसे देखेंगे है तो हमारे 4-5 क्वेश्चन निकल जाएंगे। 12 क्वेश्चन है टोटल, तो 12 में से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 या 4 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रही है। देन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। जो लास्ट टू टू टाइम से जो एग्जाम आ रहा है, पॉवर्टी की रेशियोज पूछ रहे हैं कि स्केयर पॉवर्टी रेशियो कौन सी होती है। तो ये इसकी रेशियोज आ जाती है, ठीक है। तो वो पॉवर्टी वाला भी टॉपिक कोई लेंथ ही नहीं है, पॉवर्टी की भी तो इजी है, एक ही टॉपिक है, एक टॉपिक कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। देन उसी के साथ ही गिनी कोफिशिएंट है, जो कि इसकी भी इक्वेशंस पूछ लेते हैं, तो आपको इसकी भी इक्वेशंस पे ही ज़्यादा फोकस करना है। देन आपको बुक्स
नेम, बुक्स के नेम एंड ऑथर के नेम्स तो पूछते ही है जीडीपी के अंदर। जैसे कि डेवलपमेंट थ्योरीज आ गई, तो किसने किसने दी है डेवलपमेंट थ्योरी, फर्स्ट पे किसने दिया, सेकंड पे किसने दिया, थर्ड पे किसने दिया, ऐसे ही आपको सीक्वेंस पूछ लेंगे। ऐसे ही ऑथर भी पूछ सकते हैं आपको कि ये कौन से ऑथर ने दी थी, ये कौन से ऑथर ने, तो आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, सीक्वेंस में आ सकता है, करेक्ट ढूंढने में भी आ सकता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बुक्स नेम और ऑथर नेम आपको अगर नहीं मिल रहे तो मैं आपको सीधा सा बताती हूँ, ये अगर आपको नहीं मिल रहे बुक्स नेम, तो जब आप चैप्टर पढ़ते हो कोई भी, ठीक है, तो आप देखोगे बुक के नीचे ना लास्ट में लाइंस दी होती है, उसके अंदर आपको ऑथर्स के नेम और उनकी बुक्स का भी पता होगा। अगर आप उसको अच्छे से रीड आउट कर लोगे, लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में उनके ईयर्स भी दिए होंगे, ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देन हमारे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आने ही आने हैं। तो इससे आप देख लो कितने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मैक्सिमम इसी में से ही आएंगे। तो कुछ अदर टॉपिक्स कुछ और इम्पोर्टेंट, मतलब हम उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि उनमें से कोई सा भी टॉपिक उठा के कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में पहले डेवलपमेंट की थ्योरी ले लेते हैं, कार्ल मार्क्स की, शिफ्टर की, रोस्ट्रो की, लेविस मॉडल आ सकता है, मॉडल थ्योरी, बैकवर्ड इफेक्ट। तो ये सारे आपको डेवलपमेंट की थ्योरीज है। तो ये आपको सारी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें से एक में से क्वेश्चन नहीं आ रहा कि आपको यहाँ पे रोस्ट्रो में से क्वेश्चन मिल जाएगा हर साल, ऐसे नहीं है। ये आपको सारी ही, ये डेवलपमेंट की थ्योरी इजी है। तो आप अगर एक दिन भी लगाओगे ना डेवलपमेंट की थ्योरी में, तो आपको एक दिन में ही सारी थ्योरीज हो जाएगी इजीली। तो वो आपको करनी पड़ेगी, एक तो इजी है तो आप कर लोगे, तो एक क्वेश्चन यहाँ से इन थ्योरीज में से निकल जाएगा। देन आपको अप्रोचेस में से भी एक क्वेश्चन आएगा, तो इसकी अप्रोचेस भी ज़्यादा है। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है, बिग पुश थ्योरी है, लिबिस्टन थ्योरी है। तो इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देन ग्रोथ मॉडल है, जॉन रॉबिन्सन है, कार्डर मॉडल है। तो इनमें श्योरिटी नहीं है, बट आपके इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते। जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट किया तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो आएंगे ही आएंगे। देन आपका इनइक्वालिटी में से आएगा। देन सोशल इंडिकेटर जैसे PQLI, HTI, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आएंगे। कुछ दो अदर टॉपिक्स है जो कभी कभी आ जाते हैं, जैसे क्लासिकल एडम स्मिथ की थ्योरी है, ड्यूलिस्टिक थ्योरी है, जैसे ड्यूलिज्म कितनी टाइप्स की होती है, कौन सी ड्यूलिज्म किस ऑथर ने दी थी, तो ये पूछ लेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी में कितने ऑथर्स है, ठीक है, कौन से ऑथर ने क्या कहा था। फैयन रेनिस थ्योरी है, हैरिस टोडारो है, हैंसन थ्योरी है, TW शुल्स की थ्योरी है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये आपके जीडीपी के टॉपिक्स आ जाते हैं। अगर आप यूँ देखो तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, बट आप अगर एक स्ट्रैटेजी बना के फॉलो करोगे जीडीपी को, आपको अगर स्ट्रैटेजी से करोगे काम, तो आपके श्योरली वो क्वेश्चन निकलेंगे, सॉल्व होंगे। तो आप ऐसे करो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लो और ये टॉपिक्स कर लो, और फिर आप उठाओ प्रीवियस ईयर के, देखो आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। आपके हार्ड 7 क्वेश्चन श्योर है कि यहाँ से ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखें तो इसमें ज़्यादा टॉपिक कवर हो रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो ये आपको करने पड़ेंगे, पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, देन आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। ठीक है, अगर टाइम बचे, बट हमने ये सब मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी नहीं छोड़ने, ये भी करने ही है, क्योंकि जीडीपी हमारी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो इतना टिपिकल नहीं आता हमारा इकोनॉमिक्स, बस हमें लगता है कि टफ है, इजी है। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमारे क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।